सबको पता है कि उत्तर प्रदेश के दो बाहुबली रहे मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह। उनकी अदावत की कहानी भी पूरे देश में प्रसिद्ध है। उनमें से एक मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में 28 मार्च की रात में मौत हो जाती है। मुख्तार के मौत की वजह तो हार्ट अटैक बताया जाता है, लेकिन इस मौत को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। 4 दिन पहले ही मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी जो सांसद हैं, उनकी तरफ से आरोप लगाया गया था कि ब्रजेश सिंह को बचाने के लिए मुख्तार की जान लेने की कोशिशें हो रही हैं। अफजाल अंसारी ने यह भी आरोप लगाया था कि मुख्तार की गवाही कोर्ट में नहीं कराई जा रही है ताकि ब्रजेश सिंह को बचाया जा सके। आखिर किस मामले में मुख्तार की गवाही होनी थी जिसमें ब्रजेश सिंह को सजा हो सकती है? मुख्तार की गवाही से। यह है उसरी चट्टी कांड। तो क्या है उसरी चट्टी कांड? आज के इस एपिसोड में हम आपको उस उसरी चट्टी कांड की पूरी कहानी बताएंगे। आखिर क्या हुआ था साल 2001 के उस दिन जब भयानक उमस भरी दोपहरी में मुख्तार अंसारी पर हमला हो गया था। गोलियां चली और लाशें भी गिरी, लेकिन मुख्तार अंसारी बच गया और खबर फैली कि ब्रजेश सिंह की इस घटना में मौत हो गई। लेकिन इस घटना की असली कहानी क्या है, आज हम आपको बताएंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी ये कहानी सुन रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो आइए हम कहानी को शुरू करते हैं। कैलेंडर में तारीख लगी थी 15 जुलाई 2001 की। दोपहर करीब 12:30 बज रहे थे। गाजीपुर में मौजूद मोहम्मदाबाद में मुख्तार अंसारी का घर है। यहाँ उनके भाई पटीदार सब आसपास ही रहते हैं। इस घर को कहा जाता है फाटा। मुख्तार अंसारी का इस दिन का प्लान था बगल के जिले मऊ जाने का। और मऊ और गाजीपुर, ये दोनों जिले अंसारी परिवार का गढ़ रहे हैं। इस गढ़ का मतलब राजनीतिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, और इसे दबंगई के अनुवाद में भी देखा जा सकता है। बहरहाल इस 15 जुलाई के दिन मुख्तार अंसारी का काफिला रेडी हुआ। साथ में बंदूकधारी अंगरक्षक भी थे। फाटक से गाड़ियां निकली, लेकिन इस दिन कुछ अलग होना था। गाड़ियां जब फाटक से करीब 5 किलोमीटर दूर पहुंची तो सामने एक ट्रक खड़ा हुआ था। ट्रक के अंदर कुछ हथियार बंद हमलावर थे। वह निकले। उनके पास अत्याधुनिक बंदूकें थीं। मुख्तार के काफिले पर हमला शुरू हो गया। बंदूकों से बेमरवत फायर झोंक दिया गया। काफिले की हर एक गाड़ी को निशाना बनाया गया, उस गाड़ी को भी जिसमें मुख्तार अंसारी खुद मौजूद थे। मुख्तार के साथ मौजूद लोगों ने भी जवाब देना शुरू किया। जवाबी फायरिंग शुरू हो गई थी। जब फायरिंग रुकी तो चारों तरफ कारतूस के खोखे पड़े हुए थे और 3 लाशें भी गिरी हुई थी। एक हमलावर, एक मुख्तार का गनर और एक मुख्तार का सहयोगी। बस ये 3। मुख्तार को इस हमले में जीवन दान मिला था। इस कांड में मुख्तार को एक कन्फ्यूजन भी था। वो ये कि शायद इस हमले में हुई जवाबी गोलीबारी में ब्रजेश सिंह भी मारा गया। वही ब्रजेश सिंह जिस पर यह हमला करवाने का मुकदमा लिखा जाने वाला था। पूर्वांचल का ही एक और बाहुबली, कभी नाम के आगे माफिया डॉन भी लिखा जाता था तो कभी पूर्व एमएलसी भी लिखा जाने लगा। फिलहाल आज की तारीख में ब्रजेश जेल से बाहर हैं। इस गोलीबारी की घटना को ही कहा गया उसरी चट्टी कांड, जो उस समय खूब चर्चा में आया। बहरहाल मुख्तार खेमे को एक लंबे समय तक भरोसा था कि इस हमले में ब्रजेश सिंह की मौत हो चुकी है। इस घटना के बाद शोर हुआ कि ब्रजेश सिंह मारा गया। कहा यह भी जाता है कि खुद मुख्तार भी चीख चीख कर कहता रहा कि ब्रजेश को मार दिया गया। घटना के कई दिनों तक लोगों को यही लगा कि ब्रजेश मर चुका है। टीवी पर, अखबारों में मारे जाने की ब्रजेश के अफवाह भी फैल गई। अफवाह यहाँ तक फैली कि पत्नी ने
ब्रिजेश की सिंदूर लगाना बंद कर दिया है और माँ का रो रो कर बुरा हाल है। इस सरीखे हेडर अखबारों में छापने लगे, लेकिन पुलिस को पता था कि ब्रिजेश सिंह जिंदा है। इधर मुख्तार ने अपने ऊपर हमले के मामले में एफआईआर कराई। ब्रिजेश सिंह और उसके सहयोगी त्रिभुवन सिंह समेत 15 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ। इस समय मुख्तार के रसूख का अलग ही लेवल था। कुछ ही दिनों में ब्रिजेश के मौत की खबर अखबार निकली। पता चला कि ब्रिजेश सिंह घटना के बाद से फरार है। पुलिस ने ब्रिजेश को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। बस खबरें ये भी मिल रही थीं कि ब्रिजेश सिंह यूपी से बाहर रहकर अपना काम कर रहा है, अपना धंधा चला रहा है। कथित तौर पर वह अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा था। मुख्तार को भी धीरे धीरे अब यकीन हो चला था कि ब्रिजेश सिंह जिंदा है। इसी उसरी चट्टी घटना के 2 साल बाद एक बार फिर ब्रिजेश और मुख्तार अंसारी का अचानक आमना सामना हो गया, लखनऊ के कैंटोनमेंट इलाके में। लखनऊ के कैंटोनमेंट इलाके में 2003 में एक गोलाबारी होती है, जिसमें कृष्णानंद राय, ब्रिजेश सिंह और मुख्तार अंसारी का आमना सामना होता है। और संभवतः यही वो आखिरी घटना थी जिस समय इन दोनों माफियाओं का आमना सामना हुआ था। इस मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर फायरिंग की थी, जिसके बाद दोनों पक्षों को थाने में बिठाया गया था। हालांकि रसूख की वजह से दोनों पक्ष जेल से बाहर आ गए थे। साल 2001 में उसरी चट्टी कांड के बाद से मुख्तार और ब्रिजेश सिंह की दुश्मनी परवान चढ़ती गई थी। ब्रिजेश सिंह ने अपने दबदबे को कायम रखने के लिए विधायक कृष्णानंद राय का राजनीतिक संरक्षण हासिल कर लिया। ब्रिजेश सिंह के लोग कृष्णानंद राय के पीछे पीछे घूमने लगे, उसके लिए काम करने लगे। साल 2001 में इसी बीच कृष्णानंद राय ने मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को चुनाव में हरा दिया और ब्रिजेश सिंह कृष्णानंद राय के बीच की नज़दीकी मुख्तार अंसारी को पता थी। कहा तो यह भी जाता है कि ब्रिजेश सिंह ने राय को जिताने के लिए अपनी पूरी फौज उतार दी थी। फिर वो तारीख आती है जब कृष्णानंद राय की हत्या कर दी जाती है। 29 नवंबर 2005 को मुख्तार गैंग कृष्णानंद राय को गोलियों से छल्ली कर देता है। इस घटना को मुन्ना बजरंगी, जो मुख्तार अंसारी का शूटर था, उसने अंजाम दिया था। उस समय मुख्तार अंसारी जेल में बंद था। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश माफिया कैसे बने और क्यों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। बात 90 के दशक की है। पूर्वांचल में साहिब सिंह और मजनू सिंह नाम के 2 एक्टिव गैंग हुआ करते थे। ये दोनों गैंग ठेकेदारी करते थे। हत्या और जबरन वसूली का आरोप भी इन पर लगता है। इसी दौरान ब्रिजेश सिंह की दोस्ती त्रिभुवन सिंह से हो जाती है। त्रिभुवन सिंह उस समय साहिब सिंह गैंग का सदस्य हुआ करता था। त्रिभुवन सिंह ब्रिजेश सिंह को भी इसी गैंग में शामिल करा लेता है। इससे पहले त्रिभुवन सिंह की कहानी भी आपको जाननी जरूरी है, क्योंकि उसकी भी दुश्मनी मुख्तार अंसारी थी, जो बाद में ब्रिजेश सिंह बनाम मुख्तार अंसारी बन गई। दरअसल त्रिभुवन सिंह के परिवार के कई सदस्यों की हत्या कर जाती है। इसमें उसके भाई राजेंद्र सिंह की भी हत्या होती है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में होता है। इस मर्डर में मजनू सिंह गैंग के साथ साथ मुख्तार अंसारी और साधु सिंह का नाम भी आता है। दरअसल मजनू सिंह गैंग के लिए मुख्तार अंसारी काम करता है। अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए त्रिभुवन सिंह ब्रिजेश सिंह के साथ मिलकर साधु सिंह की हत्या कर देते हैं। इसके बाद फिर ब्रिजेश और मुख्तार अंसारी की कभी न खत्म होने वाली दुश्मनी शुरू हो जाती है। ब्रिजेश सिंह को बाद में दिल्ली की स्पेशल सेल ने भुवनेश्वर से गिरफ्तार कर लिया। अभी ब्रिजेश सिंह जमानत पर हैं और मुख्तार अंसारी गैंगस्टर के मामले में सजा याफ्ता। व्यक्तिगत तौर पर दोनों ही राजनीतिक रूप से अपनी जमीन खो चुके हैं। ब्रिजेश सिंह खुद भले ही किसी पद पर न हो,
लेकिन पत्नी अन्नपूर्णा सिंह एमएलसी हैं और भतीजे सुशील सिंह चंदौली की सैयद रजा सीट से एमएलए हैं। इधर मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी खुद गाजीपुर से सांसद हैं। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी विधायक हैं। मऊ की सदर सीट से सुभाषपा के टिकट पर वह चुनाव जीते थे। मुख्तार के बड़े भाई सिबकतुल्ला अंसारी के बेटे शुएब अंसारी उर्फ मन्नू अंसारी सपा के टिकट पर विधायक हैं और गाजीपुर सीट से। मुख्तार अंसारी और ब्रजेश गैंग से जुड़ी हुई ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।